अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दरसे हदीस और आज का मौजू है कि जब इंसान मर जाता है सारे आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय तीन के। वो तीन कौन से हैं? आए हदीस समात फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान फौत हो जाता है उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, रुक जाता है सिवाय तीन चीजों के। वो तीन चीजें कौन सी हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। पहली चीज ये है कि अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई सदका जारिया किया हो। सदका जारिया क्या है? अगर उसने रास्ते में कोई कुआं खुदवा दिया, लोग उससे पानी पीते हैं, जानवर उससे पानी पीते हैं, नफा हासिल करते हैं। उसने कोई मुसाफिर खाना बना दिया, लोग तकलीफ के बायस धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उसके नीचे पनाह हासिल करते हैं। या रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज थी, उसको हटा दिया, दरख्त था उसको कटवा दिया, या इसी तरह मस्जिद बना दी या दीनी मदरसा बना दिया, तो जब तक ये चीजें कायम रहेंगी ये सवाब का सिलसिला इसके नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा। ये पहली चीज है सदका जारिया। दूसरा फरमाया, औ इल्मिन युंतफउ बिही, या दूसरी चीज इल्म है, ऐसा इल्म के जिससे नफा हासिल किया जाता रहा। मसलन किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द को कुरान पढ़ाया, वो अब मस्जिद में जाकर, मोहल्ले में जाकर लोगों को कुरान पढ़ा रहा है, तो जब तक उसका पढ़ाया हुआ कुरान लोग पढ़ते रहेंगे इस उस्ताद को सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह किसी ने दरसे निजामी किया, दीनी मदरसे में जाके इल्म हासिल किया, जिस उस्ताद से हासिल किया, अब वो हासिल करने के बाद अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को हदीस सुनाता है, मसाले शरीयत सुनाता है, ये सारी चीजें बयान करता रहता है, तो उसके उस्ताद को भी सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि उसने ये इल्म इस बंदे को सिखाया है और ये आदमी आगे लोगों को नफा पहुंचा रहा है, तो इसको भी सवाब मिलता रहेगा। आगे फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसा नेक बच्चा जो अपने वालिद के लिए दुआ करता है, तो इस वजह से भी उस आदमी का दर्जा बढ़ जाता है, उसके आमाल में जो है वो सवाब बढ़ जाता है, उसके नामे आमाल में सवाब लिख दिया जाता है। नेक बच्चा कौन है? ऐसा बच्चा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। अब पढ़ता तो ये है लेकिन इसके वालिद के नामे आमाल में सवाब लिखा जा रहा है। सदका तो खैरात करता है, इसके वालिद के नामे आमाल में जो है वो सवाब लिखा जा रहा है। किसी के साथ अच्छा सुलूक करता है, इसके वालिद को भी सवाब मिलता है। वालिद के दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है, इसके वालिद को सवाब मिलता है। दीनी मदारिस के साथ ये ताउन करता है, जानी ताउन भी करता है, माली ताउन भी करता है, तो इसके वालिद को सवाब मिलता रहता है। और वालिद के फौत हो जाने के बाद वालिद के लिए कुरान ख्वानी करवाता है, महफिलें करवाता है, मदारिस में जाके सदका तो खैरात अपने वालिद के नाम की करता है, तो इसको सवाब मिलता रहता है। तो ये तीन चीजें हैं। हमें भी चाहिए, अगर हमारे वालिदैन वफात पा चुके हैं या हमारा कोई अजीज और कार वफात पा चुका है, तो उसके लिए हम सदका जारिया करें, ताकि उसके नामे आमाल में ये सवाब जो है वो बढ़ता रहे और कल क़यामत के दिन उसकी नेकियों वाला पल्ला जो है वो बारी हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पाक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।